नमस्कार, मैं राजबाला। आज फिर आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी हमारे आसपास की होती है, हमारे समाज की होती है। जो कुछ अलग हो जाए तो कहानी बन जाती है। ये भी कहानी एक कपल की है जो बहुत ही आपस में प्रेम था उनका। बड़े खुशी खुशी वो लोग रहते थे। उन्होंने लव मैरिज करी थी और आसपास के एरिया में उनका बड़ा नाम था कि देखो कितना प्यार है दोनों में, इतना लगाव है। तो ऐसे ही उनकी बातचीत होते होते उधर का जो साहूकार था उसके पास पहुंच गए। वो साहूकार जो गांव में होता है सबसे ज़्यादा पैसे वाला, तो उस प्रधान गांव का, तो उसके पास पहुंचे। वो अपनी पत्नी से बोला, देखो ऐसे ऐसी एक कपल है, लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पत्नी बोली, ज़रूर उस महिला की वजह से इतना नाम हो रहा होगा उनका, क्योंकि महिला होती है नरम दिल की, वो बहुत किसी से लगाव करती है तो दिल से करती है। तो साहूकार बोला, नहीं नहीं, आदमी की वजह से चल रहा होगा, क्योंकि आदमी बेचारा कमा के भी लाता, घर भी देखता है, वो उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उसी की ज़्यादा उसमें पार्ट है इस रिश्ते को चलाने के लिए। तो दोनों में ऐसे ही बातचीत होती है। तो बोलते चलो इनकी ना परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने अगले दिन जो साहूकार की बहू थी उसने उसको अपनी नौकरानी को भेज दिया कि जाकर न उस आदमी को बोलना कि भाई यहाँ की जो साहूकार की बहू है वो बहुत सुंदर है और आपके ऊपर मोहित हो गई, आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि आप अपनी पत्नी को मार दो तो वो आपसे कल ही शादी कर लेगी। तो आदमी सुन के बड़ा परेशान हैरान, बोला ये क्या बात हुई? वो होगी अपने घर सुंदर, लेकिन मुझे तो अपनी पत्नी से सुंदर कोई नहीं लगता, और मैं ऐसी ऐसी तो 10 इसके ऊपर से वार के फेंक दूँ। तो उसकी नौकरानी चली गई, उसने जाकर साहूकार की पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे बोलना। तो साहूकार बोला, देखा मैं कह रहा था ना कि भाई आदमी ही ज़्यादा निभाता है रिश्ते को। तो फिर उस साहूकार ने भेजा अपने नौकर को कि जाके उनको उस उनकी पत्नी को बोलो कि यहाँ का जो साहूकार है इतने पैसे वाला है, वो आप पर मोहित हो गया है, आपसे शादी करना चाहता है, और वो कहता है कि आप अपने पति की हत्या कर दो तो वो आपसे कल ही शादी कर लेगा। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो वो बोली कि मैं एक छत के ऊपर मसाल जला के रखूँगी रात को, और 3 बजे अगर वो मसाल बंद हो जाती है तो आप समझ लेना मैंने अपने पति की हत्या कर दी। तो उधर का साहूकार बड़ा डर गया, बोला ये तो देखा ये बदचलन है, ये तो भाई एकदम से पलट गई, कितनी औरत तो कितनी ख़राब होती हैं। ये सोच के उसने अपने जो उसके आदमी थे उनको सुरक्षा के लिए आसपास भेजा, ताकि भाई इस आदमी की जान बचानी चाहिए, ये तो औरत बहुत ख़राब है। तो लेकिन वो 3 बजे जैसे ही उसका वो मसाल छत पर बंद हुई, वो साहूकार समझ गया कि वो तो अब उसको मारने जा रही है। लेकिन वो साहूकार के जो नौकर थे वो जब तक पहुँचे तब तक तो वो उसको फांसी पर लटका चुकी थी। उसको बड़ा अफसोस होया, वो उसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई। उसने इतना गुस्सा आया कि वो तिल मिला गया बिल्कुल। तो उसने अपने उस नौकर को बोला, जो था वो घर का उसके काम को संभालता था, कि मेरी बंदूक निकाल के इस गांव की सारी औरतों को मार दो। वो बोला कि भाई ये तो बड़ा, वो उसने फरमान सुना दिया, मैं ये कैसे करूं? तो वो तो गुस्से में कहीं चला गया बाहर यार, वो भाग्या अपने पिता के पास गया, बोला ऐसे ऐसे साहूकार ने तो मुझे ये आदेश दे दिया। तो उसका पिताजी उस साहूकार के पिताजी के पास काम करता था। वो बोला, तो चिंता ना कर, तू तो कहीं छुप जा, क्योंकि अभी तो उसके सिर पर भूत सवार है, वो कुछ भी कर देगा, तो मैं उसको देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो साहूकार बाहर से आया तो देख रहा, तो औरतें तो सारी ऐसे ही घूम रही हैं, कोई भी उसने नहीं मारी जो बता के गया था। तो आके बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ गया वो जो हमारा नौकर था जिसको मैंने काम दिया था, अभी तक कोई औरत को भी नहीं मारा। तो बोला कि भाई पता नहीं, वो तो दिख नहीं रहा, बाकी नौकर बोले। तो उसके घर गया तो उसका पिताजी मिला। पिताजी बोला कि
आप इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ? बोला आज सबसे पहले तो मैं आपके बेटे को ही मारूंगा। उन्होंने मेरी एक आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने उसको बताया था। बोला आप गुस्से में हो, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। आप एक औरत के लिए सभी औरतों को ख़त्म करना चाहते हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो नहीं, एक की सज़ा सबको क्यों मिले? तो जब मैं आपके पिताजी के पास काम करता था उस समय मैं और तेरा पिताजी कहीं पर टूर पे थे और रास्ते से मुझे एक बदमाश खींच के ले गया और वो मुझे घोड़े पर खींच के बांध के ले गया। वो इतना ताकतवर था कि मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। मुझे लगा कि आज तो मैं मर ही जाऊँगा, लेकिन वो मुझे शमशान में ले गया और शमशान में मुझे घोड़े के टांग के साथ बांध दिया और लंबी सी बेल के साथ। बोला कि मेरे साथ ये खड्डे खोदने में मेरी मदद करो। तो उसने मेरे साथ में 2 खड्डे खोदे। तो मुझे तो लग गया था कि एक खड्डे में तो मुझे दफनाएगा और दूसरे में कौन किसको दफनाएगा मुझे नहीं पता। इतनी देर में वो उधर का वो एक कमरा था, उसके ऊपर चढ़ा वो और ऊपर से उसने एक लाश फेंकी। तो वो लाश एक आदमी की सरकटी थी। तो उसने बोला इसको उठा के एक खड्डे में इसको दफना दो। तो उसने उसको उसमें डाल दिया और दफना दिया। फिर उसने वो जो नकाब पोश था, वो जो बदमाश था जो उसको उठा के लाया था, फिर उसने अपना नकाब उतारा तो देखा तो वो तो एक सुंदर महिला थी। तो वो बोली डरो मत, मैं बहुत प्यार करती थी मेरे जो पति थे, लेकिन किसी जो साहूकार था, एक राजा था, मतलब राजा का लड़का था, वो मुझे बहुत चाहने लगा एक तरफा और उसने मेरे पति की हत्या कर दी। और मेरा पति इसी साइड वाली कब्र में है और मैंने प्रण किया था कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ये वही राजा का लड़का है जिसने मेरे पति को मारा था। मैंने आज इसको मार दिया और अभी मैं खुद मरने जा रही हूँ। अपनी ऐसा कहते उसने अपनी गर्दन काट ली। बोली मैं अपनी खुद मरने जा रही हूँ, मुझे ये जो खाली खड्डा है इसमें दफना देना। और वह उसने अपनी गर्दन काट ली और मैं उसको दफना के आ गया। तो एक महिला ऐसी भी है जो अपने प्यार के लिए अपनी भी बलि दे देती है, उसका बदला भी लेती है। तो आप एक महिला के लिए आप सबको ऐसा मत समझो कि सभी खराब हो। तो इससे उस साहूकार की आँख खुल गई। बोला हाँ आप सही बोल रहे हो, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, लेकिन मैं ये पाप को कभी नहीं भूलूँगा जो मैं उसकी परीक्षा लेने के चक्कर में जो उस औरत जो इतनी पीठ पीछे ऐसे अपने पति को धोखा दे दिया, जो एक इसी मिसाल थी रहे 2 मिनट में उसका सब खत्म हो गया। तो सब एक बराबर नहीं होते, हर प्रकार की महिला होती है, हर प्रकार के पुरुष होते हैं, लेकिन इतना बड़ा अपराध तो नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का यही निष्कर्ष है कि किसी पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। वो पता नहीं किसके लोभ में, किस लालच में आके कब गलत कदम उठा जाए, लेकिन नहीं उठाना चाहिए। चलो थैंक यू, धन्यवाद। आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।